अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ क्लिनिक में मौजूद हैं साद और हम बात कर रहे हैं ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ जो पाकिस्तान से खेली जाएगी। ज़िम्बाब्वे की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो 6 मैचेस खेलने के लिए आए हैं। इनिशियली 3 वनडे खेले जाएंगे रावलपिंडी में, जिसके बाद पिंडी के स्टेडियम में 3 T20 खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो 30 अक्टूबर को है, पहला वनडे इंटरनेशनल, और आखिरी T20 जो है वो 10 नवंबर को खेला जाएगा। इसमें 2 खबरें हैं जो अहमियत रखती हैं डिस्कशन से मुतालिक। पहली खबर ये है कि स्क्वाड अनाउंस हो गया है टीम का, तो हम स्क्वाड को डिस्कस करेंगे, कौन से प्लेयर्स ने जगह बनाई और कौन से प्लेयर जो हैं जिन्होंने मिस आउट किया। और दूसरी चीज़ ये कि जो ज़िम्बाब्वे के हेड कोच हैं लालचंद राजपूत साहब, वो बेसिकली एक फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनको ज़िम्बाब्वे के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है उसने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, रोक दिया। हालांकि पाकिस्तान की एम्बेसी उनको वीज़ा इशू कर चुकी थी। ये अफसोस की बात है क्योंकि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, बल्कि पॉलिटिक्स वो चीज़ है जो लोगों के दरमियान दीवारें खड़ी करती है, और स्पोर्ट्स ख़ासतौर पे क्रिकेट ने एक अहम किरदार अदा किया है इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को मिलाने का। तो अफसोस की बात है, मेरी ख्वाहिश थी कि वो आते पाकिस्तान अपनी टीम के साथ और इस सीरीज़ का हिस्सा बनते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो साथ स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें कैप्टन तो आपके बाबर आजम ही हैं, वाइस कैप्टन की एक नया नाम सामने आया है शादाब का। कैसे देखते हो उसको? यार शादाब का रिसेंट पीएसएल में वो कैप्टन थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और इसके अलावा मतलब उन्होंने जो फ्रंट का मतलब ये है कि उनकी टैक्टिक भी बड़ी अग्रेसिव थी, और इसके साथ साथ वो खुद ऊपर बैटिंग करना है एट दी ऑर्डर, और उन्होंने आके बड़े हेवीली रन स्कोर किए हैं। जबकि वो एक ऑलराउंडर है। ही इज नॉट अ जेन्युइन बैट्समैन, बट ही प्लेड फार बेटर देन अ जेन्युइन बैट्समैन। तो आई थिंक शादाब को इसीलिए अब पीसीबी देख रहा है कि यार हो सकता है। राशिद लतीफ साहब ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि मे बी ही कुड बी द नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन अगर बाबर आजम नहीं चल पाया तो। हाँ बिल्कुल। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमाद वसीम भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, और जो नॉर्दर्न की टीम है उसमें इमाद वसीम कैप्टन है। और नॉर्दर्न ये जितनी भी जो डोमेस्टिक टीम्स हैं पाकिस्तान की, उनके स्क्वाड्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही बनाए हैं, और कैप्टन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिक किए हैं। तो एक मज़े की बात यह है कि शादाब और इमाद एक ही टीम में खेलते हैं नॉर्दर्न के लिए। वहाँ पे इमाद कैप्टन है और शादाब नहीं है। तो ये आपको कैसे देखते हो इस चीज़ को? कोई बात नहीं, खैर हो गई। अच्छा है अगर 2-3 कैप्टन एक साथ हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे अगर मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखे, एक दूसरे से अगर वो सीखते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक जिस तरह आईपीएल में होता है कि भाई रोहित शर्मा मुंबई इंडियन में कैप्टन था और है अभी भी, और उसकी सक्सेस रेट वहां पे अच्छी हुई, तो फिर उसको कंसीडर किया गया फॉर इंडियन T20 टीम, और इंडियन T20 टीम में उसने दिखाया दैट ही इज बेटर देन कोहली इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न्ड। कोहली का जो परफॉर्मेंस है और जो कोहली का जो नाम है ना, वो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी में। तो आई थिंक नॉट एवरीवन इज मेड फॉर एवरीथिंग। व्हाइट बॉल की क्रिकेट अलग है, जिसमें रोहित शर्मा अच्छा है, लेकिन बेसिक ये है कि वो रोहित शर्मा ने मुंबई जो आईपीएल है वहां से उसकी कैप्टनसी फेमस हुई तो मिला। तो अगर ये सब आपस में एक दूसरे की कैप्टनसी के अंदर खेल लें, डोमेस्टिक में पीएसएल में अलग अलग कैप्टनसी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। यूनुस खान साहब भी मशवरा देते थे मोहम्मद हफीज को, अफरीदी को, वो एक्स कैप्टन जब रह चुके थे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा उस्मान के एक दूसरे गले ना वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा इसमें उस्मान कादिर और उस्मान कादिर और जो दूसरे हैं जो दादू के जो प्लेयर हैं स्पिनर, उनकी काफ़ी बात हो रही थी। नाम मेरे जहन से निकल रहा है उनका भी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, मेरे जहन से भी एकदम उनका नाम निकल गया है। जाहिद महमूद। तो जाहिद महमूद और उस्मान कादिर की बहुत बात हुई है। दोनों एक तरह के स्पिनर हैं। जाहिद की उम्र 33 है, उस्मान की उम्र 26 है। तो कैसे देखते हो? मेरे नज़र में जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस जाहिद महमूद की बेहतर है उस्मान कादिर से। लेकिन मिसबा ने रिसेंटली भी ये कहा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा जो है इसके साथ है, उस्मान कादिर के साथ। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी लेके गए थे, हालांकि खिलाया नहीं था। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो बाबर आजम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनको खिलाया जा रहा है। ज़ाहिर है वो अब्दुल कादिर के भी बेटे हैं जो लेजेंडरी लेग स्पिनर थे। तो कैसे देखते हो, किसको जगह मिलनी चाहिए थी? यार उस्मान कादिर को तो ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे लेके गए, बिग बैच में उसने खेला हुआ था, तो मिसबा का यही रीजन था कि यार हम उसको एक्सपीरियंस है वहाँ के पिचों का, लेकिन उसको खिलाया एक भी मैच नहीं। लेकिन बेसिकली अगर उस्मान कादिर की आप बॉलिंग देखो तो जाहिद महमूद की दोनों
सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर है। उस्मान कादिर थोड़ा मुझे रिस्ट स्पिनर टाइप का लगता है, जाहिद महमूद मोर ऑफ अ फिंगर स्पिनर है। लेकिन अगर आप बात करो टर्न की, फ्लाइट की, टर्न की, आई थिंक मुझे उस्मान कादिर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बॉल में एक फ्लाइट भी है, गाइल है, बॉल पढ़ के जो निकलता भी है, और बैट डिलीवरीज हर बॉलर करवाता है, वो उस्मान कादिर ने भी बहुत कराई है। लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंटली अगर उसको चांस मिले डोमेस्टिक में, पीएसएल में, तो आई थिंक ही कुड प्रूव टू बी अ गुड बॉलर। मैंने उसकी बॉलिंग देखी, उसकी बॉल इतना बड़ा बड़ा टर्न करता है जब वो ग्रिप करता है। जाहिद महमूद का नहीं करता इतना टर्न, वो गुड लाइनर लेंथ पर है। लेकिन उस्मान कादिर आई थिंक वो कहते हैं ना पेनिट्रेटिव हो सकते हैं थ्रू दी ऑपोजिशन। की बॉलिंग इस तरह की है, अगर उनको कंटिन्यूस रन मिले, उनको ग्रूम किया जाए एनसीए, तो आई थिंक वो सही मिसबा इस दफा उस्मान कादिर के ऊपर सही उस पर खेल रहे हैं, यानी कि सही अपने कहते हैं ना घोड़े पे सही पैसा लगा रहे। दूसरी बात ये है कि उस्मान कादिर और ये जाहिद महमूद दोनों एक ही वक्त में आए थे 2019 के बाद। राशिद लतीफ और मिसबा उल हक ने कैंप लगाए थे, वो दोनों उस्मान कादिर को भी बुलाया था और जाहिद महमूद, दोनों को उन्होंने डिस्कवर किया, वरना इससे पहले जाहिद महमूद का भी कहीं नाम नहीं था। तो आई थिंक दोनों बोथ आर एट वेरी मच पार विद ईच अदर। अपार्ट के ये कि उस्मान कादिर का जो बॉल ना ग्रिप बहुत करता है, फ्लाइट भी अच्छी जगह पड़ता है, तो उस्मान कादिर आई थिंक स्लाइटली बेटर देन जाहिद महमूद, इसीलिए उसको चांस मिला है। आई थिंक मिसबा इज राइट ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, इसमें जो जिम्बाब्वे की टीम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो कोई बहुत ज़बरदस्त टीम नहीं। इंटरनेशनल रैंकिंग्स, आईसीसी की रैंकिंग्स में इनका नंबर जो है वो 14th है, 14। इनसे नीचे सिर्फ 6 टीमें हैं, स्कॉटलैंड, नेपाल, यूएई, नामीबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और पापुआ न्यू गिनी। तो जो कॉन्सेप्ट है इस सीरीज़ का, वो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है यंगस्टर्स को चांस देने का, क्योंकि सामने वाली टीम कमज़ोर है, आप अपने यंगस्टर्स को खिला के उनको एक मौका दे सकते हैं, वो मज़ा चख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट का। प्लेयर्स लाइक रोहेल नज़ीर जो कि कीपिंग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं है T20 कप के अंदर। तो क्या देखते हो, रिजवान को खेलता हुआ देखते हो, या फिर रोहेल नज़ीर को एक आध किसी मैच में मौका मिलेगा? यार इन्होंने लिया तो है रोहिल को, लेकिन मसला सारा ये है कि वनडे में जो है ना, वनडे में तो फुल टीम खिलाएंगे, अपने जो परमानेंट प्लेयर्स हैं उनको खिलाएंगे। तो उसकी वजह ये है कि इनकी जो है ना, वो 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होगा, उसके लिए बेसिकली 2022 तक क्वालिफाई करना है सारी टीमों। अब वो हिसाब नहीं है क्रिकेट वाला के टॉप 8 9 टीम्स जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगी। हर टीम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिस तरह फुटबॉल में होता है। तो उस तरह आपको क्वालिफायर्स फुटबॉल की टीम्स खेलती है ना, इंटरनेशनल टीम्स, तो ये भी अब आईसीसी ने नया करवाया, इस पर किसी वक्त बात करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड्स चलेंगे और जो टॉप की टीम्स होगी सिर्फ वही क्वालिफाई कर पाएंगी। तो इसीलिए मिसबा बड़ी कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं इसको कि यार कि हमें जो है ना ये सीरीज हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पे पॉइंट्स होंगे कि आपने कौन से रैंक की टीम से हारा, होम पे हारा। तो क्योंकि आप जिम्बाब्वे माना कि रैंकिंग में बहुत लो है, लेकिन आपके लड़के अभी इमेच्योर, तो मिसबा आपको वैसे ही रिस्क नहीं लेते। बिल्कुल, वो बहुत आराम से चलते हैं। तो ये वजह थी मिसबा की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उसमें, तो वो बहुत संभल के चल रहे हैं, जो सही है। खैर है, क्वालिफाई तो करना है आपको, एक इजी सीरीज है, तो क्यों ना जीते हम, तो बात सही है उसकी। अच्छा, इसमें हफीज के ऊपर मुझे एतराज़ है। हफीज ने जब सीरीज शुरू होने वाली, स्क्वाड अनाउंस होने से कुछ अर्से पहले हफीज ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ, जो मैंने अभी बात कही, हफीज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए और मैं ये सीरीज़ खेलना नहीं चाहता, वगैरह वगैरह। जब स्क्वाड में अनाउंस हुआ तो स्क्वाड में उनका नाम था। एज ए सीनियर प्लेयर जब वो एक बात कर चुके थे, क्या उनको मिसबा से बात नहीं करनी चाहिए थी कि यार नहीं, मैं ये सीरीज़ नहीं खेलना चाहता, आप मेरी जगह किसी और को चांस दें? जो भी हो, खुशदिल शाह आ सकते थे। खुशदिल शाह का मेरा नहीं खालिस नहीं, खुशदिल शाह का एक्चुअली नाम है स्क्वाड के अंदर, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। दानिश अजीज़ आ सकते थे। तो क्या कहते हो उस पर? यार हफीज का ने तो ये कहा था ना कि मैं डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा। हफीज ने मेरे ख्याल से मैच के खेलने के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उसका पीसीबी का, उसमें तो मना नहीं किया था, उसने मना किया था जिम्बाब्वे सीरीज। नहीं, उसने मना किया था जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। हफीज ने कहा था खास तौर पे कि मैं जिम्बाब्वे सीरीज में पसंद करूंगा कि मेरे बजाय किसी और जूनियर को मौका मिले जो ये सीरीज खेलें। लेकिन जब उनका नाम आया तो उस पर वो चुप रहा, फिर वो लगता है वो खेलेंगे ये सीरीज। नहीं, वो जाहिर सी बात है, हर बात आपके सामने मेरे सामने तो नहीं होगी, हो सकता है डिस्कशन हुआ हो, लेकिन ये है कि वो नहीं बताया गया। लेकिन मसला ये, मोहम्मद हफीज अच्छा दिमाग है, लेकिन ही शुड नो दैट ही इज वर्किंग अंडर इंस्टीट्यूशन। ही हैज द ब्रेन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन बट ही इज नॉट द इंस्टीट्यूशन। तो आई थिंक वो इनको पता भी चलनी चाहिए बात कि ही इज वर्किंग फॉर पीसीबी इज नॉट वर्किंग फॉर हिम। ठीक है, आपने मशवरा दिया, कोई इसमें मसला नहीं है। और
बाकी इसके अलावा क्या दूसरा क्या सवाल था आपका? अब अब्दुल्ला शफीक के बारे में बताओ, अब्दुल्ला शफीक को देखते हो मौका कोई मिलेगा उनको? हाँ प्लेयर्स हैं। आपने दानिश अजीज की बात की तो दानिश अजीज तो जो है वो इनका जो सिलेक्शन हुई है ना बेसिकली स्क्वाड की जिम्बाब्वे टूर की, वो तो अलग ही है, लेकिन एक इनका स्क्वाड है जो एनसीए में भी ये बुलाते हैं प्लेयर्स को जिनको इनको लगता है कि यार इसको हम डेवलप कर सकते हैं, तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी स्क्वाड बुलाते हैं ये तकरीबन 20 से 15 लड़कों का। उसमें भी दानिश अजीज का नाम कहीं भी नहीं है। यानी कि अब्दुल्ला आलम मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसको इस दफा पीसीबी ने बिल्कुल ही जो है वो कह सकते लिफ्ट नहीं करवाई है, इग्नोर कर दिया बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक को कैसे देखते हो? अब पहले फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी की, पहले नेशनल टी20 के अंदर सेंचुरी की, टैलेंट अच्छा है यार। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, टैलेंट अच्छा है, अभी नया आया, उसने नया फर्स्ट क्लास डेब्यू करा उसने, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट में हो या इसमें, हर किसी को अंदर फेंक देते हैं लोग। आप उसको खिलाओ, उसको थोड़ा सा 1-2 साल रन दो। अब्दुल्ला शफीक आपको पता है जो नेशनल अभी टी20 कप था, शुरू के 10 मैच में बहुत से खेले, फिर 10 से बीच में वो बहुत एवरेज परफॉर्मेंस हो गई उनकी परफॉर्मेंस, फिर 20-30 वो, तो अभी वो एक ऐसे फेज में है कि उनको कम से कम 1 साल दें, वो थोड़ा यूज टू हो जाए। आपका डोमेस्टिक अभी वनडे टूर्नामेंट होगा, काजन ट्रॉफी चल रहा है, तो ये लोग बहुत जल्दी इंडक्शन कर देते हैं, जिससे मुझे हमेशा एतराज रहे। ठीक है, अगर चल गया तो मोहम्मद आमिर के इक्विवेलेंट हो सकता है, मोहम्मद आमिर को भी यंग एज में लिया है, तो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो जिंदगी भर के लिए नहीं चलेगा। ये बहुत अजीब सा सिस्टम है पाकिस्तान का, एक प्रोसेस नहीं है, आपने बस देखा फेंक दिया। मेरा भी ख्याल है, मेरा भी ख्याल है कि आप जो परफॉर्मेंसेस करें अच्छी, उनको आप नज़र में रखें, लेकिन जब तक कंसिस्टेंट तौर पे परफॉर्मेंसेस नहीं आती डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर, उन प्लेयर्स को नेशनल टीम के अंदर मौका देना मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि आप बहुत आसान कर रहे हैं किसी प्लेयर के लिए वहाँ तक पहुँचना, और बहुत अच्छे प्लेयर्स जो कि मुस्तकिल तौर पे परफॉर्म कर चुके हैं, कभी कभी उनको मौका भी नहीं मिलता, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी अनफेयर सा सिस्टम है। मैं इसमें देखना चाहता हूँ खुशदिल शाह को, मैं चाहता हूँ खुशदिल शाह को एक मौका मिले इस टी20 सीरीज़ के अंदर। मैं चाहता हूँ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद हफीज़ का नाम इसके अंदर मौजूद है, या आपके मिडिल ऑर्डर में आपके इमाद वसीम खेलते हैं, इस तरह के किसी एक प्लेयर को मेरी नज़र में ड्रॉप करके नहीं ये देंगे, ये खुशदिल को मौका देंगे, टी20 में देंगे। ये हो सकता है हफीज़ बैठ जाए, हफीज़ एक मैच खेले, पहला मैच के बाकी 2 मैच हफीज़ हो सकता है बैठ जाए अगर पाकिस्तान में मैच जीत गया ही होगा, लेकिन वनडे में मिसबा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वनडे में क्वालिफायर आपका राउंड है और इनमें ये क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको याद हो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते तो उसमें हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा से पहले जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज के साथ ट्राई सीरीज थी, हम पीसीबी ने वो ट्राई सीरीज में नहीं गया, पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज को कैंसिल कर दी, क्योंकि अगर पाकिस्तान उस ट्राई सीरीज में जाता होगा, पाकिस्तान एक भी मैच हार जाता, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाता। So sometimes you have to qualify for the bigger tournaments, you have to make some wise decisions. तो आई थिंक 2017 में भी हमने किया, और देखो उसका कितना फ्रूटफुल हुआ कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, मतलब इट वाज अ मिरेकल विन। और अभी मिसबा अगर चाह रहे कि फुल टीम खिलाएं या अच्छी टीम खिलाएं वनडे के लिए टू क्वालिफाई फॉर 2023 वर्ल्ड कप, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। टी20 में हाथ पे दिलेरों के खेलने चांस दे, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, इसमें से एक नाम पे मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है, वो इफ्तिखार अहमद का नाम है, 30 साल इफ्तिखार अहमद। इनकी उम्र पे भी मुझे एतराज़ है वैसे तो, लेकिन उम्र क्या ये बड़ा यार, ये मैंने गूगल किया था, गूगल ने मुझे 30 साल उम्र मिली है। हाँ, मुझे इनकी उम्र पे शदीद एतराज़ है, इन्होंने 100% अपनी उम्र कम करवाई है, लेकिन ये एक बहुत अलग टॉपिक है, एक दिन मैं इसको अलग कवर करूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो लोग खिलाड़ी अपनी उम्र से खेलते हैं, आपको लगता है इनकी ताल्लुकात होंगे गूगल के सीईओ से? नहीं, गूगल के सीईओ से नहीं, इनका जो है वो इन्होंने कहीं से अपना 2 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा मेरे ख्याल से, तभी इनकी उम्र कम है। पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत कॉमन है, हम किसी दोबारा कभी इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से इनकी जगह दानिश अजीज़ को बनती थी। इनको मौके मिल चुके हैं और ये अपने मौक़ों को, आसिफ अली की तरह के प्लेयर हैं मेरी नज़र में, मैं उनको उसी ब्रैकेट में रखूँगा जिस ब्रैकेट में आसिफ अली हैं। मेरे ख्याल से किसी जवान बंदे को, किसी यंग ब्लड को मौका देना चाहिए था। अगर आपको मैं कोई एक नाम बोलूँ कि इफ्तिखार अहमद को निकाले, किसी एक नाम को अंदर डालना है जिसने PSL में इसमें नेशनल टी20 में परफॉर्म किया हो, तो किसका नाम लोगे? इफ्तिखार के बजाय ये इफ्तिखार की बजाय किसी की जगह बनती है तो डेफिनेटली वो दानिश अजीज को आना चाहिए था। लेकिन ये है कि इफ्तिखार इतने बुरे नहीं है, आपको इफ्तिखार इतने बुरे क्यों लगते हैं? मुझे लगता है उनको मौका,
बड़ा असर है आपको, क्या मसला क्या है? मुझे लगता है कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ उन्होंने हादसा किया है कि ये कि जब उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ वो बॉलें पीते हैं और रन कम करते हैं। मुझे ये एतराज़ है उनसे और कोई नहीं। लेकिन ये के साथ अब अगले यार ऑस्ट्रेलिया का, हाँ बोलो। ऑस्ट्रेलिया T20 आप सीरीज देखो अगर जो हुई थी, आपके लिए सबसे ज्यादा परफॉर्म उसने नहीं किया था बाबर के बाद, उसने अपने बैटिंग देखो उसकी, उस सीरीज में अच्छा खेला तो था। ये आई थिंक चांस देना चाहिए, उसको पोटेंशियल है चांस देना। इंग्लैंड सीरीज में ऑब्वियसली इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन 2 ही तो सीरीज मिली है बेचारे को, एक में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट जो पिचेस हैं उस पे एक में एवरेज परफॉर्म किया, तो लेट्स सी अब इंडिया में टूर्नामेंट है, उसको चांस देना चाहिए, हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलें ठीक है, आप चांस दिया, चलें ठीक है। साथ क्रिकेट का सफर चलता रहेगा, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू ज्वाइन करने का मुझे, थैंक यू व्यूअर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।